हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10 अध्याय 1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 1 से लेकर 3 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 से रिलेटेड जितने भी सारे एग्जाम्पल्स थे उन सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया है। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। और अध्याय 1 को डिटेल से समझने के लिए अध्याय 1 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको अच्छे से देखना होगा, जिसमें हमने हर एक चीज़ को, हर एक एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप डिटेल से समझाया है। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्नावली 1.2 का जो पहला प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या सिद्ध करना है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया था, सेम तरीके से इसको भी हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे हल में इसको लिखना है। हल में यहाँ पर √5 एक अपरिमेय संख्या में क्या करना है? सिद्ध करना है। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करना होगा? परिमेय संख्या मानना होगा। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब इसको हमें क्या करना होगा? एक परिमेय संख्या हमने माना है। तो परिमेय संख्या किसे बोला जाता है? P/Q के फॉर्म में होता है। तो √5 किसके इक्वल हो जाएगा? P/Q के रूप में, जहाँ P और Q क्या है? हमारा पूर्णांक। यहाँ पर क्या हो जाएगा? P और Q पूर्णांक हो जाएगा और Q डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। और यहाँ पर HCF P/Q किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। मतलब जो P और Q है ये सहभाज्य संख्या है। जिसको सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? P और Q का जो HCF होगा वो 1 होना चाहिए। मतलब दोनों जो P और Q संख्या है इसमें कॉमन क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, जिसे बोला जाता है HCF। अब यहाँ पर हमने क्या माना है? √5 को परिमेय संख्या माना है। तो P/Q के फॉर्म में हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा P बराबर √5Q हो जाएगा। अब यहाँ पर P बराबर √5Q हो गया है। इसको हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा P² बराबर √5Q का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा P² बराबर √5 का स्क्वायर 5 होता है और यहाँ पर Q² हो जाएगा। अब इसको हमें यहाँ पर हो जाएगा, जो 5 है ये 5 क्या हो जाएगा? P के बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा P² 5 इक्वल टू Q। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q इक्वल टू P² 5। ये हो जाएगा। हमने क्या किया? इसको इधर साइड लिखा है, इसको इधर साइड लिखा है, इस तरीके से। अब यहाँ पर प्रमेय 1.2 के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5P² को विभाजित करता है तो 5P को भी विभाजित करेगा। ये हमने इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हमने समझाया था, प्रमेय 1.2। उसमें हमने अच्छे से समझाया कि किस तरीके से यहाँ पर 5P² को विभाजित करता है तो 5P को भी विभाजित करेगा। ये हमने एग्जाम्पल से समझा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रमेय 1.2
से प्रमेय 1.2 से क्या हो जाएगा यहाँ पर पी स्क्वायर 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है 5p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। अब इसमें 5p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। ये जो लाइन है यहाँ पर, ये वाला लाइन 5p को विभाजित करता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 5/p/5। 5p को विभाजित करता है, करेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा p/5, मतलब विभाजित करेगा। तो इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम मानेंगे a। इसको हम क्या मानेंगे? a मानेंगे। कुछ भी मान सकते हैं इसको, यहाँ पर हम c मानते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5c हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? समीकरण नंबर 2। अब इसमें क्या करना है? समीकरण जो 1 है, समीकरण 1 यहाँ पर क्या है? p बराबर √5q, p बराबर √5q। तो यहाँ पर हमें समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या है? p बराबर √5q। तो p के जगह पे यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में यहाँ पर p बराबर √5q। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। तो p की जगह पे हम क्या करेंगे? 5c रखेंगे, क्योंकि p बराबर 5c है तो इसके प्लेस में हमें क्या रखेंगे? 5c। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिखेंगे √5q। ये हो गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इसमें दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों ओर वर्ग करने पर तो हो जाएगा यहाँ पर 5c का स्क्वायर √5q का स्क्वायर। तो 5c का स्क्वायर 5 5 25, 25 हो जाएगा। c स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर q का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से जो 25 है, यहाँ पर जो 25 है ये 5 के अपॉन में आ जाएगा। यहाँ पर c स्क्वायर इक्वल टू 5/25, ऊपर यहाँ पर q स्क्वायर है। तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो हो जाएगा यहाँ पर ऊपर क्या है? ओनली q स्क्वायर है और नीचे यहाँ पर 5 है। यहाँ पर 5 1 जा 1 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो 1 से q को मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि 5q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा प्रमेय 1.2 के अनुसार। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रमेय 1.2 से यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस लाइन को हमें लिखेंगे प्रमेय 1.2 के अकॉर्डिंग हम इस लाइन को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 5q स्क्वायर को विभाजित
5q² को विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा विभाजित करेगा। तो ये क्या है, इस तरीके से इस लाइन को हमने लिखा है प्रमेय 1.2 के अनुसार। अब यहाँ पर क्या है, 5q को भी विभाजित करेगा। इस लाइन का मतलब क्या है, जब 5q को विभाजित करेगा इसका मतलब है q/5, इसका मतलब है q/5। तो इसको भी हम मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, d मान लेंगे। इसको हमने d माना है। अब इसको भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। q का मान निकालेंगे यहाँ से, तो ये जो 5 है ये d के पास चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो q² = 5d हो जाएगा। ये है हमारा समीकरण नंबर। इसको भी हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर मानेंगे, समीकरण 3। अब यहाँ पर हमने q का मान निकाल लिया है और समीकरण 2 में, यहाँ पर समीकरण जो 2 है, ये समीकरण 2 में यहाँ पर क्या है, ये p का मान है। ये हमारा समीकरण 2 है, ये हमारा p का मान है, और ये हमारा समीकरण नंबर 3 है जो ये हमारा q का मान है। अब हमें सिद्ध करना था कि ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। तो p और q के मान को हमें, इसको मतलब p/q के रूप में हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा p/q। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है समीकरण 2, यहाँ पर हमें लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से हमें लिखना है। तो समीकरण यहाँ पर p/q है, p/q। तो p में क्या है, जो समीकरण है दूसरा, p में क्या है, यहाँ पर p = 5c है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे p = 5 से, तो ऊपर यहाँ पर हो जाएगा 5c, और यहाँ पर q क्या है, 5d है। चूँकि यहाँ पर p/q के फॉर्म में हमने इसको लिखा है, क्योंकि हमें परिमेय संख्या सिद्ध करना है, इसलिए यहाँ पर सॉल्व करने के बाद p और q का मान निकाला है, और p/q को हमने मतलब समीकरण 2 और 3 को, यहाँ पर समीकरण 2 आएगा और यहाँ पर समीकरण 3 आएगा। समीकरण 2 और यहाँ पर आएगा समीकरण 3। इसको हमने जब डिवाइड कर दिया है तो यहाँ पर देखेंगे कि कॉमन यहाँ पर क्या आ रहा है, मतलब सहभाज्य संख्या में क्या होता है, एक कॉमन आना चाहिए। p और q सहभाज्य संख्या का परिमेय संख्या का कंडीशन, परिमेय संख्या का कंडीशन क्या है कि मतलब p और जो q है वो हमारा क्या है, सहभाज्य संख्या होना चाहिए। मतलब उनमें से कॉमन क्या आना चाहिए, कॉमन यहाँ पर 1 आना चाहिए। ये है हमारा कंडीशन। p और q यहाँ पर क्या है, सहभाज्य संख्या है, इसमें कॉमन क्या आएगा, 1, जबकि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, हमारा 5 आ रहा है। यहाँ पर 1 आना चाहिए। परिमेय संख्या का ये कंडीशन है कि जो दो संख्या p/q है ये पूर्णांक होना चाहिए, q ≠ 0, q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, और इसका p और q का जो HCF है मतलब दोनों में कॉमन 1 आना चाहिए। जबकि इसमें क्या आ रहा है, इसमें जो p/q हमने लिया है ये यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो √5 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है।
जो कि हमने क्या माना था, हमने माना था कि P अपॉन Q परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर P और Q के P अपॉन Q में 5 कॉमन आ रहा है। तो लिखेंगे हम इसको P तथा Q में उभयनिष्ठ, P तथा Q लिखेंगे यहाँ पर P तथा Q में 5 उभयनिष्ठ, 5 उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्योंकि P, Q सहवाज्य संख्या है, सहवाज्य संख्या है। सहवाज्य का मतलब क्या होता है? HCF P और Q का क्या कॉमन आना चाहिए? 1 कॉमन आना चाहिए। ये है हमारा सहवाज्य का कंडीशन, P और Q सहवाज्य संख्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये हमारी अवधारणा के विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः लिखेंगे यहाँ पर ये है हमारी अवधारणा के विरोधाभास, विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमें इसको क्या करना है, लिखना है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसको हमें लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है हमने, सबसे पहले क्या मानना होगा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले मानना होगा कि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का कंडीशन लिखना है। फिर दोनों उसको सॉल्व करने के बाद दोनों और वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद यहाँ पर यहाँ से हम Q का मान निकालेंगे इस तरीके से। अब Q का मान यहाँ पर P²/5, तो परिमेय 1.2 से 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 P को विभाजित करेगा, जो कि इसको हमने माना C। इसको हमें यहाँ पर माना लिखना पड़ेगा। यहाँ पर माना P/Q = C। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हमने P का मान निकाल लिया है, समीकरण 2। और समीकरण 1 में हमें P का मान रखना पड़ेगा। तो समीकरण 1 यहाँ पर है, ये है 5 = √5Q। इसके जगह पे हमें P का मान 5C है, तो यहाँ पर रखा है, दोनों और वर्ग कर दिया है। वर्ग करने के बाद यहाँ तक C² यहाँ तक आया है Q²/5, जो कि परिमेय 1.2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 Q को भी विभाजित करेगा। तो इसको यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ पर इसको हमने D मान लिया है, 5/Q = D। इसको भी सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर समीकरण नंबर 3 आएगा। अब यहाँ पर समीकरण 2 और 3 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो P/Q के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब हमें परिमेय संख्या सिद्ध कर रहे हैं, तो परिमेय संख्या के रूप में इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर P/Q मान रखा, इसमें 5 कॉमन आ रहा है, तो P और Q में 5 वनिष्ठ नहीं आना चाहिए, क्योंकि P/Q क्या है, सहवाज्य संख्या है। सहवाज्य का मतलब होता है HCF P और Q का 1 आना चाहिए। तो ये हमारी अवधारणा के क्या है, विरोधाभास है, मतलब उल्टा प्राप्त हो रहा है। हमने परिमेय संख्या माना है, जबकि यहाँ पर अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा, इसको लिखना होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5, यहाँ पर 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना होगा।
तो यहाँ पर हल में लिखेंगे। जब भी सिद्ध करने वाला इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसके इक्वल होता है, परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होता है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q यहाँ पर क्या है, पूर्णांक। P और Q यहाँ पर पूर्णांक है और HCF P और Q इक्वल टू 1 आना चाहिए। यहाँ पर कहने का मतलब जो P और Q है ये हमारा सहवाच्य संख्या है। इन दोनों का जो ओवेनिस्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, 1 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो 3 है ये हमारा परिमेय संख्या है, P/Q भी हमारा परिमेय संख्या है और 2 भी परिमेय संख्या है। लेकिन जो रूट 5 है, रूट जो 5 है ये अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले परिमेय संख्याओं को एक साइड लिखेंगे और अपरिमेय संख्या को हम एक साइड लिखेंगे। तो 3 जो है बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2√5, 2√5 इक्वल टू P/Q माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसमें ये जो 2 है, 2 गुणे में है, यहाँ पर √5 के साथ बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा। तो बचेगा यहाँ पर √5 इक्वल टू P/Q माइनस का 3 और टोटल के अपान में 2 आ जाएगा। यहाँ पर √5 अपरिमेय संख्या है और P/Q माइनस 3/2 ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में क्या होता है, इक्वल नहीं होता, जबकि यहाँ पर इक्वल का साइन है बीच में। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता है। तो ये हमारे अवधारणा के विरोधाभास है। तो इसको हमें क्या करना है, लैंग्वेज में लिखना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको किस तरीके से लिखना है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर P/Q माइनस का 3/2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। अब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये हमारी अवधारणा के विरोधाभास हैं। ऐसे हमें लिखना है, ये है हमारे अवधारणा के विरोधाभास। विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः यहाँ पर हो जाएगा 3 + 2√5 एक अपरिमेय
संख्या है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें लिखना है कि ये अपरिमेय संख्या हमने सिद्ध कर लिया है। सबसे पहले मानना होगा परिमेय संख्या, फिर उसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अलग लिखना होगा। इस तरीके से हमने, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, इसको अलग अलग हम सेपरेट कर लेंगे। √5 यहाँ पर अपरिमेय संख्या है और ये जो संख्याएं हैं ये हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये हमारा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के इक्वल नहीं हो सकता है। हमने जो यहाँ पर है वही उसे लाइन को हमने लिखा है, ये हमारे अवधारणा के विरोधाभास से आता है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्या लिखना है। तो यहाँ पर पॉइंट 1 यहाँ पर है 1/√2, जो दूसरा है 5√2, तीसरा है यहाँ पर 6 + √2। तो ये जो क्वेश्चन है सेम तरीके से जैसे कि हमने उदाहरण क्वेश्चन नंबर जैसे कि हमने 2 किया है, सेम तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। सो इससे पहले के वीडियो में हमने इस तरीके का जितने भी सारे क्वेश्चन हैं हमने डिटेल से समझाया है। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका जो पहला पॉइंट है उसको सॉल्व करते हैं। जो पहला पॉइंट है 1/√2, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए यहाँ पर क्या करना होता है, मानना होता है। यहाँ पर मानेंगे, माना 1/√2 = P/Q, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक, और यहाँ पर Q ≠ 0, और इसमें HCF P और Q = 1 आना चाहिए। ये क्या है, परिमेय संख्या का कंडीशन है। सॉल्व आउट करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q 1 से मल्टीप्लाई होके Q 1 जा Q हो जाएगा। √2 P से मल्टीप्लाई होके √2 यहाँ पर हो जाएगा, √2 P हो जाएगा। अब यहाँ पर Q बराबर √2 P है, तो ये P हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो P यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q के अपॉन में हो जाएगा। तो Q/P = √2। यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करने के बाद यहाँ तक पहुँचे। अब इसमें हम देखेंगे कि P/Q या Q/P, मतलब फ्रैक्शन में है, अपॉन में है ये, तो ये तो हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हम Q/P एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में क्या होगा, बराबर नहीं हो सकता है। लिखेंगे यहाँ पर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता है। अतः यह हमारी अवधारणा के
ये हमारी अवधारणा के विरोधाभास प्राप्त होता है। तो √1/√2 एक आता है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या माना था कि जो 1/√2 है परिमेय संख्या माना है। यहाँ पर एक लाइन भी लिखनी है, यहाँ पर माना लिखने के बाद यहाँ पर लिखना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये हमने क्या करना है, मानना होगा। इसको यहाँ पर एक बार सही से लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखना है माना, और यहाँ पर पहला पॉइंट है ये हल। तो सबसे पहले मानना होगा, माना है परिमेय संख्या, लेकिन लास्ट में यहाँ पर क्या है, परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता, तो आता है ये क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। इसका जो सेकंड वाला पॉइंट है 7√5, इसको करते हैं। जो सेकंड वाला पॉइंट है 7√5, तो हल में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मानना होगा, अपरिमेय है तो परिमेय मानना होगा। माना 7√5 एक, 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, 7 जो √5 है P/Q के फॉर्म में हो जाएगा, जहाँ P और जो Q है ये क्या है, हमारा पूर्णांक, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, और HCF P और Q का कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये हमारा कंडीशन है परिमेय संख्या का। अब इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। यहाँ पर देखेंगे कि जो ये 7 है परिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, P/Q परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या ये दोनों हमारे पास परिमेय संख्या है, इनको हमें क्या करना है, एक साथ लिखना होगा, एक साथ अलग साइड करना होगा, एक साइड। तो √5 यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर जो 7 है ये मल्टीप्लाई में है, बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा। तो P/ ये Q ऑलरेडी पहले से है, और ये 7 बट्टे में आ जाएगा, तो 7Q हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि √5 अपरिमेय संख्या है, P/7Q क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हम कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर P/7Q एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, ऐसा लिखना है हमें। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। ये आपस में बराबर नहीं हो सकता है, ये हमारे अवधारणा के विरोधाभास हैं। ये हमारी अवधारणा के विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः सेवन रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से लिखा है। सेम यहाँ पर लैंग्वेज है, ओनली यहाँ पर जो चेंज करना है, यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर चेंज करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें खाली इतना ही चेंज करना है, और जो नीचे का जो लैंग्वेज है वो सेम है। इसको हमें समझ के चेंज करना होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक साइड करना होता है। एक साइड अपरिमेय संख्या है, एक साइड परिमेय संख्या है। फिर लिखना है कि ये दोनों यहाँ पर बराबर का साइन है, जबकि यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये हमारी अवधारणा मतलब हमने माना क्या था कि ये परिमेय संख्या माना था, तो ये हमारे अवधारणा के विरोध मतलब उल्टा है। परिमेय संख्या माना था जबकि ये अपरिमेय आ रहा है, अतः ये अपरिमेय संख्या है। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 6 + √2। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसका जो थर्ड पॉइंट है 6 + √2, हल में लिखेंगे हम। हल में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 6 + √2 माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले परिमेय संख्या मानना होगा। तो परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होता है, जहाँ P तथा Q क्या है, पूर्णांक। P तथा Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। P और Q पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर HCF P और Q का क्या होगा, 1 होगा। अब हमें यहाँ पर जो 6 है ये हमारा क्या परिमेय संख्या है, P/Q हमारे पास परिमेय संख्या है, इसको हमें एक साइड करना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा √2 = P/Q। इस तरीके से √2 अपनी जगह पे है, इक्वल अपनी जगह पे, P/Q अपनी जगह पे है, और ये 6 इक्वल किधर आएगा तो -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए ये अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, परिमेय संख्या है। लिखेंगे हम कि √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर
5 माइनस क्यू माइनस का पी अपॉन क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। ये है हमारी अवधारणा के विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हमें सेम लैंग्वेज हर एक क्वेश्चन में लिखना है। तो यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, जिसमें जो ये प्लस वाले और अपॉन वाले होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर ये जो 3 है, इसमें जितने भी सारे ये जो पॉइंट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट, 1/√2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई √5 और प्लस में 6 प्लस √5, इन सारे क्वेश्चंस को अपॉन वाले, मल्टीप्लाई वाले और प्लस माइनस वाले, इन सारे क्वेश्चंस को करने का जो तरीका है वो हमारा इतना ही लिखना है। यहाँ पर चेंज क्या करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको p/क्यूब के रूप में लिखने के बाद यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अलग अलग लिखना होगा, एक साइड करना होगा। ये हमारा परिमेय संख्या है और ये हमारा अपरिमेय संख्या है। एक साइड करने के बाद ये जो यहाँ पर लैंग्वेज है वही लैंग्वेज लिखना है हर एक क्वेश्चन में। अब यहाँ पर जो पहला वाला क्वेश्चन है, ये भी हमारा क्या है, प्लस वाला क्वेश्चन है, तो सेम तरीके से हमें करना है। ये हमारा प्लस वाला संख्या है, सेम तरीके से करना है। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, √5, जो कि उदाहरण में भी हमने इसको किया था। इस तरीके का जो क्वेश्चन है, √7, √2, √3, √11 इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो हमें सेम लैंग्वेज लिखना है, इसको समझ के करना है। तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है यहाँ पर थोड़ा लेंथी है, तो इसी तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर मार्क्स कट सकता है, क्योंकि ये क्या है, थ्योरी लिखना होता है। इसमें हर एक स्टेप को करेंगे, अच्छे से करेंगे तो फुल मार्क्स आएगा। और यहाँ पर जो ये वाले प्लस माइनस वाले क्वेश्चन है, ये इसका जो है जो हिंदी लिखने वाला पार्ट है ये थोड़ा कम है। सो यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन को हमने समझा दिया है। और उदाहरण को अगर अच्छे से समझना है तो इससे पहले वाला वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 2 को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।